Hello बच्चों, let's read the question. Which statements about corrosive sublimate HgCl2 are correct? Option A, it sublimates on heating. Option B, it oxidizes stannous chloride. Option C, it is highly poisonous. Option D, it is prepared by heating mercury in chlorine. So क्वेश्चन में हमें बोला है कि HgCl2 corrosive sublimate के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हम एक एक करके हमारे स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये जो HgCl2 है वो सब्लिमाइज हो जाता है हीट करने पे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। होता क्या है कि जो Hg है इट सब्लिमेट्स ऑन हीटिंग, और ये हीटिंग पे सब्लिमेट हो जाता है, इसीलिए इससे इसके पास जो होता है वो कोरोसिव एक्शन होता है। कोरोसिव एक्शन, और इस कोरोसिव एक्शन के होने की वजह से हम इसे कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं। And hence called corrosive sublimate। तो यहां हमारा ऑप्शन एक करेक्ट होता है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है स्टेनस क्लोराइड को। तो ये कर तो करता क्या है कि ये इट रिड्यूसेस itself itself to mercurous chloride and metallic mercury with excess of stannous chloride। तो अगर आप देखो तो इसने क्या किया, खुद को रिड्यूस कर देता है। जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ तो खुद को रिड्यूस कर लिया मर्क्यूरस क्लोराइड में और मेटालिक मर्करी में। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो हमारा स्टेनस क्लोराइड है इट डज ऑक्सीडाइज। इट डज नहीं, हम ऐसे लिख दे कि जो हमारा HgCl2 है यहाँ इट ऑक्सीडाइजेस स्टेनस क्लोराइड। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये खुद को रिड्यूस कर लेता है और जो हमारा स्टेनस क्लोराइड है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ये हाईली पॉइजनस होता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस नेचर का होता है। और इसका अगर हम इसके एंटीडोट की बात करें तो पहले तो इट इज हाईली पॉइजनस। और एक्स्ट्रा पॉइंट में बताना चाहूंगी कि इसके केस में क्या होता है कि व्हाइट एग को हम यूज करते हैं एज ए एंटीडोट फॉर HgCl2, यूज्ड एज एंटीडोट। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज द ऑप्शन डी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मर्करी इन क्लोरीन। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। हम जब क्या करते हैं मर्करी विच इज Hg, इसको क्या करते हैं जो हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन से, बेसिकली क्लोरीन करंट से, तो हमें मिलता है HgCl2। तो वो कह सकते हैं ये हो गया हमारा हीटिंग। सो हीटिंग mercury in the current of chlorine। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन कौन से हमारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमने देखा हमारे यहाँ पे चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये चारों ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑल ऑफ दीज करेक्ट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।